एक छोटे से गांव ध्रुवनगर में वहीं रहता था 26 साल का रुद्र। वह एक गुणी इंसान था, बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती। अपनी बुद्धि और मेहनत से उसने अपनी जिंदगी की हर चीज सजा ली थी। एक अच्छा काम, दोस्त, सपने, अपना परिवार, सब कुछ। लेकिन किस्मत के नियम से उसकी सजी हुई जिंदगी में तूफान आने लगे। अचानक एक के बाद एक समस्याएं आने लगी। उसकी नौकरी चली गई, दोस्तों और परिवार के साथ उसके रिश्ते बिगड़ने लगे, घर की हालत भी और खराब होने लगी। रुद्र दिशाहीन हो गया, सब कुछ जैसे उसके हाथों से बाहर जाता जा रहा था। एक रात चांद के नीचे खड़े होकर रुद्र सोच रहा था, सब खत्म हो गया, मैं नहीं कर पाया, शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसी सोच में जब वह खोया हुआ था, तभी उसे तिसई किसी की आवाज सुनाई दी। क्या सोच रहे हो इतना? मुड़कर देखा तो पास वाले घर के गोपाल दादू थे। दादू के सवाल पर वह कुछ देर चुप रहा, फिर जवाब दिया, गोपाल दादू, जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे सजाए हुए सारे सपने खत्म हो गए, नौकरी चली गई, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, घर की हालत भी खराब है, शायद मैं हार गया हूं। गोपाल दादू जरा भी विचलित हुए भी बिना बोले, बचपन में जब तुम मां के पेट से बाहर आए थे, क्या तुम तुरंत खड़े हो पाते थे? नहीं ना? जब खड़े होने की कोशिश में गिर जाते थे, तब क्या तुम सोचते थे कि अब मैं कभी नहीं कर पाऊंगा? तो फिर अब क्यों ऐसा सोच रहे हो? ये बात रुद्र के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने सोचा और उस बात को लेकर पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन उसने नई तरह से काम शुरू किया। हर चीज वह अपने तरीके से सीखने लगा, अपनी गलतियों से सीखने लगा। बार बार असफल होने के बावजूद वह फिर से कोशिश करता रहा। इस तरह 6 महीनों में उसे एक नौकरी मिल गई और 1 साल में उसके पुराने रिश्ते भी सुधरने लगे, घर की हालत भी बेहतर होने लगी और उसका जीवन फिर से पूरी तरह संवर गया। एक दिन वह फिर उसी छत पर आकर खड़ा हुआ जहां से उसने दोबारा शुरुआत की थी। इस बार वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि गलती करके हार मान लेना ही जिंदगी नहीं है, बल्कि गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। शुरुआत चाहे जितनी छोटी हो, रुकना मत, समय लो, लेकिन कभी हार मत मानो।